क्या आप जानते हैं कि आपकी सबसे बड़ी समस्या आपकी काबिलियत नहीं है? आप जानते हैं कि आप एक टाइगर हैं, पर एक पालतू बिल्ली की तरह जी रहे हैं। अगर आप हर सुबह 6 बजे का अलार्म बंद करके दोबारा सो जाते हैं, अगर आप रील्स स्क्रॉल करते हुए 2 घंटे बर्बाद करते हैं, तो बधाई हो, आप एक दिमागी वायरस के शिकार हैं। इस वायरस का नाम है बस चल रहा है वाली जिंदगी। दुनिया आपको औसत बनने के लिए प्रोग्राम कर रही है, लेकिन आज नहीं। आज हम बात करेंगे डेविड गोगिंस के उस एक नियम की जो आपको अपनी 40% की सीमा से बाहर निकाल देगा। यदि आप अपनी असल ताकत को देखना चाहते हैं तो बने रहें। और अगर आप औसतता के वायरस को खत्म करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में केवल अपना शहर या राज्य लिखें जहां से आप ये वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं कि दुनिया के किस कोने में वो 1% टाइगर छिपे बैठे हैं। अपनी पहचान छोड़ जाए, क्योंकि एवरेज लोग कमेंट नहीं करते, वे बस स्क्रॉल कर देते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है डेविड गोगिंस के कार्यालय में। एक 25 वर्षीय युवक मार्गदर्शन के लिए उनके पास आता है। वह कहता है, डेविड, मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन मेरा वजन कम नहीं होता। मैं अपने भविष्य को लेकर भ्रमित हूं। कभी सेना में जाने का सोचता हूं, कभी जिम खोलने का, कभी व्यापार करने का। गोगिंस ने उसे गहराई से देखा। उनकी आंखें व्यक्ति की आत्मा को पढ़ने का विजन रखती थीं। गोगिंस बताते हैं कि कुछ व्यक्तिगत सवालों के बाद 5 मिनट में वह सब समझ गए। उस लड़के की असली समस्या उसका वजन या करियर नहीं थी। उसकी समस्या यह थी कि उसने जीवन में हार मान ली थी। जब भी कुछ मुश्किल होता वह रास्ता बदल लेता। जब भी दर्द होता वह पीछे हट जाता। उसके अंदर किसी भी चुनौती का सामना करने का आत्मविश्वास ही नहीं बचा था। यही है औसतता, कैसे भी करके काम चल जाए वाली मानसिकता। क्या आपको यह जानी पहचानी नहीं लगती? हम सब एक ऐसे दायरे में रहना चाहते हैं जहां हमें कोई चुनौती न मिले। छात्रों को अक्सर सलाह दी जाती है, बस इतना पढ़ लो कि पास हो जाओ, बस ऐसी नौकरी ढूंढ लो जहां आराम हो। हमने सहजता यानी कि कंफर्ट को अपना सबसे बड़ा लक्ष्य बना लिया है। लेकिन यहाँ एक गहरा मनोवैज्ञानिक नियम है जिसे फ्रॉग ब्रेन टेंडेंसी कहते हैं। आपका मस्तिष्क, विशेष रूप से आपका आदिम लिम्बिक सिस्टम, आपको महान बनाने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। इसका एकमात्र काम है आपको सुरक्षित रखना और जीवित रखना। जब आप जोखिम लेते हैं, आपका दिमाग अलार्म बजाता है, खतरा है, रुक जाओ। जब आप सुबह 4 बजे उठने का सोचते हैं, यह फुसफुसाता है, सो जाओ, बाहर ठंड है। आप आलसी नहीं हैं, आप केवल अपनी जैविक प्रोग्रामिंग के गुलाम हैं। और औसतता यानी मीडियोक्रिटी इसी गुलामी का दूसरा नाम है। हम एवरेज लोगों के बीच बेहतरीन दिखना चाहते हैं, इसलिए हम अपने आसपास कमज़ोर लोगों का समूह बनाते हैं ताकि हमारा अहंकार सुरक्षित रहे। याद रखो, वह बनो जो तुम हो, और वह तुम्हें आराम की मखमली चादरों में नहीं बल्कि संघर्ष की आग में मिलेगा। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के न्यूरोसाइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमन की हालिया रिसर्च ने एक महत्वपूर्ण खोज की है। एंटीरियर मिड सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ये मस्तिष्क का वह हिस्सा है जो आलसी और अधिक वजन वाले लोगों में छोटा पाया गया है, जो एथलीटों और उच्च प्रदर्शन करने वालों में बड़ा होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह हिस्सा तभी बढ़ता है जब आप वह काम करते हैं जिसे करने का मन नहीं होता। जब आप मन न भी हो तो भी जिम जाते हैं या ठंडे पानी से नहाते हैं, तो यह हिस्सा शारीरिक रूप से बड़ा होता है। यह आपकी इच्छा शक्ति की मांसपेशी है। यदि आप संघर्ष नहीं कर रहे हैं तो आपका दिमाग शाब्दिक रूप से सिकुड़ रहा है। सवाल है, वह 1% लोग कौन हैं? यदि आपको उन लोगों के साथ रहना पड़े जो लगातार सफलता के एक शिखर से दूसरे शिखर पर पहुंच रहे हैं, तो आप उनका साथ बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनकी आंख के सामने आपका डर, आपका खालीपन और आपकी बहानेबाजी उजागर हो जाएगी। आप भीतर से नाखुश क्यों हैं? क्योंकि आपके वर्तमान स्वरूप और आपकी वास्तविक क्षमता के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। आप जानते हैं कि आप बेहतर कर सकते हैं, पर कर नहीं रहे। इस खालीपन को भरने के लिए आप क्या करते हैं? रील्स स्क्रॉल करते हैं, जंक फूड खाते हैं, नशा करते हैं। ये सब आपकी अंतरात्मा द्वारा दिए गए दर्द को सुन्न करने के तरीके हैं। अब मैं आपको डेविड गोगिंस द्वारा खोजी गई उस दुनिया में ले चलता हूँ जो डर की दूसरी तरफ है। सैन डिएगो की एक बर्फीली रात में गोगिंस ने एक सनकी फैसला लिया। बिना विशेष ट्रेनिंग या सपोर्ट क्रू के 100 मील 160 किलोमीटर की अल्ट्रा रेस दौड़ना। लक्ष्य 24 घंटे। 12 घंटों के भीतर उन्होंने 112 किलोमीटर पूरे कर लिए, लेकिन फिर शरीर ने जवाब दे दिया।
उनके मोजे खून से लाल थे, छाले फूट चुके थे। वॉशरूम गए तो पता चला कि वह पेशाब नहीं बल्कि खून निकाल रहे थे। उनकी किडनी फेल हो रही थी। हर डॉक्टर हर तर्क कह रहा था, रुक जाओ वरना मर जाओगे। उनका मन चिल्ला रहा था, डेविड तुम ये क्यों कर रहे हो, ये बेवकूफ़ी है। यही वह निर्णायक पल है जहां 99.9% लोग लौट आते हैं। वह 4 घंटे तक कुर्सी पर कांपते और रोते रहे। सारे मोटिवेशनल कोट्स और पॉजिटिव थिंकिंग बेकार हो चुकी थी। तभी उस अंधेरे में गोगिन्स के भीतर से एक कच्चा और जंगली सच बाहर आया। कोई लॉजिक नहीं, कोई बहाना नहीं। उन्होंने खुद से कहा, क्योंकि मैं बहुत कठोर इंसान हूं। ये महज मोटिवेशन नहीं था, ये एक आइडेंटिटी शिफ्ट था। दर्द अब भी था, हड्डियां अब भी टूटी थीं, लेकिन सहने वाला बदल चुका था। उन्होंने टेप से पैरों को लपेटा, खड़े हुए और चलना शुरू किया। 113 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, 140 किलोमीटर, और उन्होंने रेस पूरी की। दर्द का पैराडॉक्स। स्टोइक दार्शनिक मार्कस ऑरेलियस कहते थे, बाधा ही रास्ता है। यहां दर्द का विरोधाभास काम करता है। आप जितना दर्द से दूर भागेंगे, जीवन आपको उतना ही अधिक कष्ट देगा। लेकिन यदि आप स्वेच्छा से कष्ट चुनते हैं तो जीवन का कष्ट आपको छू भी नहीं पाएगा। एक शक्तिशाली मानसिक तकनीक है एनिमी विजुअलाइजेशन। अपने दिमाग में उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आपसे नफरत करता है और चाहता है कि आप असफल हों। क्या आप उसे जीतने देंगे? कभी कभी प्यार से ज्यादा ताकत जिद या प्रतिशोध में होती है। उस जिद का इस्तेमाल करें। ओशो ने कहा था, दर्द को मत चुनो, लेकिन जब वह आए तो उसे गले लगाओ। दर्द तुम्हें शुद्ध करता है। औसतता का कारण आपकी काबिलियत की कमी नहीं है। इसका कारण यह है कि आप दर्द को अपना दुश्मन मानते हैं। मसल्स कब बनती हैं? जब आप आखिरी रेप लगाते हैं और फाइबर टूटते हैं। मस्तिष्क कब मजबूत होता है? जब आप अनिच्छा से भी काम पूरा करते हैं। जीतना एक आदत है और हारना भी एक आदत है। जब आप सुबह अलार्म बंद करके दोबारा सोते हैं, आप अपने दिमाग को हारने की ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। आपको लगता है कि आपको मोटिवेशन की जरूरत है। गोगिन्स कहते हैं, मोटिवेशन कचरा है। मोटिवेशन पेट्रोल की तरह है, जलकर खत्म हो जाता है। आपको अपना इंजन बदलना होगा। आपको अपनी पहचान बदलनी होगी। लोग इंतजार करते हैं कि कोई जादू होगा और उनका माइंडसेट बदल जाएगा। कठोर सत्य, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको जानबूझकर कष्ट उठाना होगा। बीजे फॉक कहते हैं कि बदलाव सूक्ष्म आदतों से आता है, लेकिन गोगिन्स कहते हैं, अपने दिमाग को कठोर बनाओ। हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें नापसंद है। ठंडे पानी से नहाना पसंद नहीं, रोज नहाओ। पढ़ना पसंद नहीं, रोज 10 पन्ने पढ़ो। क्यों? ताकि तुम अपने फ्रॉग ब्रेन को बता सको कि असली मालिक कौन है। नासा जब अंतरिक्ष यात्रियों को चुनता है तो वह उनकी सफलताओं को नहीं, बल्कि यह देखता है कि वे अपनी असफलताओं से कैसे उभरे। वे ग्रिड देखते हैं, प्रतिभा नहीं। औसतता को खत्म करने के 3 कदम। ये वीडियो खत्म हो रहा है, पर आपकी लड़ाई अभी शुरू होगी। डेविड गोगिन्स जब 300 पाउंड के थे, हर रात शीशे के सामने खड़े होकर खुद को गाली देते थे। वह इसे जवाबदेही का आईना मतलब अकाउंटेबिलिटी मिरर कहते थे। वह खुद से झूठ नहीं बोलते थे। सच्चा आत्म प्रेम यह है कि आप खुद को इतना महत्व दें कि आप खुद को औसत बनकर सड़ने न दें। यहाँ 3 कदम हैं जिन्हें आपको आज से फॉलो करना है। अवास्तविक लक्ष्य सेट करें। अगर आपका लक्ष्य आपको डरा नहीं रहा है तो वह बहुत छोटा है। सुरक्षित खेलना बंद करें। 40% नियम लागू करें। कल जब आप काम करते करते थक जाएं, जब मन कहे बस, तो याद रखें कि यह केवल 40% है। 5 मिनट और 1 पन्ना और पढ़ें। वही एक कदम आपको भीड़ से अलग करेगा। पीड़ित मानसिकता को मारे। मेरे साथ बुरा हुआ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। इन कहानियों को कूड़ेदान में डाल दें। आपकी समस्याएं आपकी हैं और उनका समाधान भी आप ही हैं। 1960 के दशक में वैज्ञानिक जॉन कैल्हून ने एक भयावह प्रयोग किया, यूनिवर्स 25। उन्होंने चूहों के लिए एक स्वर्ग बनाया। असीमित खाना, पानी, कोई शिकारी नहीं, सब कुछ परफेक्ट था। लेकिन सुविधा ने उन्हें मार डाला। बिना संघर्ष के चूहों ने हिंसा और फिर प्रजनन बंद कर दिया। विज्ञान ने सिद्ध किया है कि बिना चुनौती के दिमाग और समाज सड़ जाते हैं। आज आप उसी यूनिवर्स 25 में जी रहे हैं। आपका सोफा, आपका नेटफ्लिक्स और आपकी सुविधाएं धीरे धीरे आपके दिमाग की हत्या कर रही हैं। औसत बनकर आप कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि इंसान की आत्मा विस्तार चाहती है। आराम आपको मृत्यु की ओर ले जाता है। संघर्ष आपको जीवन देता है। याद रखना, एक दिन यह सब खत्म हो जाएगा।
जब आप आखिरी बिस्तर पर होंगे तो आपके सामने दो लोग खड़े होंगे, एक वो जो आप बन गए और दूसरा वो जो आप बन सकते थे। यदि इन दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर हुआ तो वही आपका असली नर्क होगा। अगर आप औसतता के वायरस को खत्म करने के लिए तैयार हैं तो कमेंट बॉक्स में केवल अपना शहर या राज्य लिखें जहां से आप यह वीडियो देख रहे हैं। देखते हैं कि दुनिया के किस कोने में वो 1% शेर छिपे बैठे हैं। अपनी पहचान छोड़ जाए, क्योंकि एवरेज लोग कमेंट नहीं करते, वे बस स्क्रॉल कर देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।